दोस्तों, आपने सीबीआई, आईबी और रॉ के बारे में खूब सुना होगा। ये भी आप जानते होंगे कि ये सभी एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। आम लोगों की यही धारणा होती है कि इनका काम खुफिया तौर पर जांच पड़ताल करना है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों के ही काम करने में बहुत अंतर है। इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि कैसे ये तीनों एजेंसी काम करती हैं और इनका क्या काम होता है। अगर आपको तीनों के काम के अंतर को जानना है तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, इन तीनों के काम के अंतर को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इन तीनों के काम का एक ही मकसद होता है, वो है देश सेवा। ये भले ही जांच एजेंसियां हैं, लेकिन तीनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसे हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो कहा जाता है। सीबीआई की स्थापना साल 1941 में हुई थी। इसका नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो साल 1963 में रखा गया था। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में मौजूद है। बता दें कि सीबीआई को भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी के रूप में जाना जाता है। यह एजेंसी नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल स्तर पर होने वाले अपराधों को जांचती है। बता दें कि यह सब केंद्र सरकार की तरफ से होता है। सीबीआई आर्थिक अपराधों से लेकर भ्रष्टाचार के मामलों को सुलझाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले भी सीबीआई के हाथ में ही होते हैं। सीबीआई एक तरह से पुलिस ही है। यह आपको गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है और आपके घर की जांच भी कर सकती है। इतना ही नहीं, इसके पास लोकल पुलिस स्टेशन से अलग और उससे ज्यादा अधिकार होते हैं। वो भारत के किसी भी कोने में जाकर जांच कर सकती है। सीबीआई को एक ऐसी एजेंसी भी कहते हैं, एक ऐसा कुलीन बल है जो सार्वजनिक जीवन के मूल्यों को संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सुनिश्चित रखने का काम करती है। वहीं इसकी भी ऐसी घटना की जांच कर सकती है जो भारतीय कानून के अंतर्गत जुर्म है। सीबीआई के रेंज में सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर आर्थिक जुर्म और भयानक हत्या तक आता है। इतना ही नहीं, ये आतंकवादी घटनाओं की भी जांच करती है, जबकि इसके लिए अलग एक जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसके साथ ही उसके ऊपर ऐसे ही अपराधियों पर मुकदमा चलाने की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सीबीआई का काम सबूत जुटाना और उसे कोर्ट में पेश करना दोनों होता है। इसके अलावा ये इंटरपोल की ऑफिशियल यूनिट की तरह काम करती है। यहाँ आपको बता देते हैं कि इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 192 देशों के पुलिस का संगठन है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, यानी कि आईबी की। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो को दुनिया में सबसे पुराना खुफिया संगठन माना जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्य काम भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये एजेंसी उन तथ्यों पर कड़ी नजर रखती है जो देश को तोड़ने के काम में लगे हुए हैं। आईबी पुलिस की तरह काम नहीं करती, हालांकि वो पुलिस के साथ जरूर काम करती है। जैसे कि एजेंसी के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका काम सूचनाएं एकत्रित करना है। इसके लिए वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है। यह आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखती है और खतरा महसूस होते ही सेना को अलर्ट करना होता है। आईबी की स्थापना 23 दिसंबर 1887 को लंदन में भारत के विदेश सचिव द्वारा केंद्रीय विशेष शाखा के रूप में की गई थी। तब इसका नाम खुफिया ब्यूरो था, लेकिन साल 1920 में इसका नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के दौरान की गई। सन 1857 के असफल सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने इस खुफिया संगठन को बनाया था ताकि अंग्रेज भारत के विभिन्न हिस्सों में भारतीय विद्रोहियों और राजाओं की गतिविधियों पर नजर रख सके। इंटेलिजेंस ब्यूरो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ जानकारी साझा भी करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो तकनीकी रूप से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। सूचनाओं के लिए आईबी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के सर्विलांस का प्रयोग करती है। इसके साथ ही रिसर्च, संचार का अवरोधन, घुसपैठ के साथ साथ किसी भी महत्वपूर्ण जगह पर हो रही क्रियाकलापों के बारे में जानकारी जुटाना है। आईबी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही पूछताछ कर सकती है। न ही आईबी अफसर आपसे किसी तरह का डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। आईबी का काम है कि वो दिन के समय ही जितनी हो सके उतनी सूचनाएं इकट्ठा करे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास यह शक्ति है कि वो खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बिना किसी की अनुमति के किसी का भी फोन टैप कर सकता है। गृह मंत्रालय की तरफ से काम करने वाली आईबी काउंटर आतंकवाद, वीआईपी सुरक्षा, काउंटर इंटेलिजेंस, देश के विरोध में चल रही गतिविधियों पर नियंत्रण का रखरखाव करती है। अब बात करते हैं रॉ के बारे में। दोस्तों, रॉ की स्थापना साल 1968 में देश के बाहर खुफिया काम करने के लिए की गई थी। जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम देश के भीतर खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देना है, तो रॉ का काम देश के बाहर खुफिया काम करना है। राजाओं के समय में खुफिया जासूसी हुआ करती थी।
जो कि एक राज्य की सूचनाएं दूसरे राज्य के राजाओं को दिया करते थे। इसी तरह के जासूस आज भी विश्व के हर देश में मौजूद हैं, बल्कि अब तो एक देश ने अपनी कई खुफिया एजेंसियां भी बना ली हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों में FBI जो देश के अंदर काम करती है, और CIA जिसका काम देश के बाहर ऑपरेशन करना है। वहीं रूस में KGB, पाकिस्तान में ISI और इजराइल में मोसाद है। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना के पीछे भी एक कहानी रही है। हुआ यूं कि साल 1968 तक खुफिया ब्यूरो यानी IB भारत के आंतरिक और बाहरी खुफिया ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन 1962 और 1965 के युद्ध में भारत की खुफिया एजेंसी नाकाम हो गई, जिसके बाद भारत सरकार को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो भारत के बाहर जाकर खुफिया जानकारी हासिल कर सके। जिसके बाद सरकार ने बाहरी खुफिया ऑपरेशंस के लिए 1968 में अलग से रॉ नाम की खुफिया एजेंसी बनाई। इसे सीधे भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन रखा गया है। रॉ भारत के पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर रखती है, लेकिन इसका मुख्य फोकस पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर रहता है। रॉ इन देशों में अपने गुप्त एजेंटों के माध्यम से गुप्त ऑपरेशन आयोजित करता है। रॉ खुफिया जानकारी जुटाने के लिए रिश्वत, पिटाई, जासूसी, मनोवैज्ञानिक टेस्ट, खुफिया पक्षियों को सीमा पार उड़ाना, एजेंट्स की नियुक्ति इत्यादि का सहारा लेता है। उन्हें पूरी तरह से आजादी होती है। ये देश की सेवा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शुरुआत में रॉ प्रशिक्षित खुफिया अधिकारियों की सेवाओं पर निर्भर था, लेकिन बाद में सेना, पुलिस और अन्य सेवाओं के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा। अब रॉ के पास अपना सेवा कैडर है, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस यानी RAS कहा जाता है। रॉ भारत के नीति निर्माताओं और सेना की खुफिया जानकारी प्रदान करता है। रॉ ने बांग्लादेश के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूत्रों के मुताबिक रॉ ने पाकिस्तानी सेना से आजादी के लिए लड़ रही बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को प्रशिक्षित किया था। दोस्तों, ये तो बात हुई 3 एजेंसियों की खूबियों के बारे में। अब बात करते हैं कैसे आप इन एजेंसियों को ज्वाइन कर सकते हैं। CBI में SSC, CGL के जरिए आप अधिकारी बन सकते हैं और कुछ पदों पर CBI सीधे भी लोगों को चयन करती है। इसके साथ आप पुलिस में प्रमोशन पाकर भी CBI ज्वाइन कर सकते हैं। IB के लिए भी सीधे भर्ती की जाती है और अन्य विभागों से भी IB में उम्मीदवारों का चयन होता है। इसके लिए हर साल IB में भर्ती के लिए CGPI यानी संयुक्त स्नातक प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है। इसके अलावा किसी विषय में डिग्री होना भी आवश्यक है। वहीं रॉ में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को पहले सिविल सेवाओं में कार्यरत होना आवश्यक है। उसके बाद रॉ में भर्ती की जाती है। इसके साथ ही विदेशी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। इन सब क्वालिफिकेशन के साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वह है देशभक्ति। जो देश के लिए मर मिटने की ख्वाहिश रखता हो वही इन एजेंसी में काम कर पाता है। IB, रॉ जैसी एजेंसियों में काम करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ये रूप बदल कर रहते हैं, परिवार से लंबे समय तक दूर रहना पड़ता है, अपना नाम और वजूद सब भूलना होता है। जिनमें देश के लिए प्रेम होता है वही कामयाब होते हैं।